नमस्कार दोस्तों, ये कहानी एक ईमानदार चोर की शिक्षाप्रद कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में हरिया नाम का एक चोर रहता था, जो लोगों के घरों में चोरी करता था और इस तरीके से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। रोज की तरह एक रात वो चोरी करने को निकला था। अकस्मात सामने से एक महात्मा जी आते हुए दिखाई दिए। महात्मा जी को सामने से आता देखकर हरिया वहीं पेड़ों के पीछे छिप गया। महात्मा ने उसे छिपते हुए देख लिया था, इसीलिए वो वहीं जा पहुँचे। उन्होंने हरिया से पूछा, वो कौन है और इस तरह से उसे देखकर छिप क्यों गया है। तब उस चोर ने झूठ नहीं बोला और सच बोलते हुए कहा, मैं एक चोर हूँ, मेरा नाम हरिया है, मगर आप एक साधु महात्मा हैं। कहते हैं संत ईश्वर का रूप होता है और मैं एक बुरा काम करने जा रहा था, अतः आपको देखकर मैं छिप गया। तब साधु महात्मा बोले, हरिया तू ऐसा काम ही क्यों करता है कि लोगों को देखकर छिपना पड़े। तू इस चोरी के धंधे को छोड़कर कोई और काम धाम क्यों नहीं करता है। तब चोर बोला, महात्मन, चोरी करना हमारा खानदानी पेशा है। मेरे बाप दादा भी चोरी किया करते थे। इसके अलावा मेरे अंदर कोई हुनर नहीं है, इसीलिए अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए मुझे चोरी ही करनी पड़ती है। तब महात्मा बोले, हरिया क्या तू मेरी एक बात मानेगा। तब हरिया बोला, महात्मन, आप ये चोरी छोड़ने को मत कहिएगा, क्योंकि चोरी करना मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। इसके अतिरिक्त अगर आप कोई भी बात कहेंगे तो मैं अवश्य मानूंगा। महात्मा ने कहा, क्या तुम मुझे वचन दोगे। चोर ने कहा, महात्मन, अगर आप चोरी छोड़ने को नहीं कहेंगे तो मैं वचन देता हूँ, आप जो भी कहेंगे मैं वो जरूर करूँगा। तब महात्मा बोले, अगर तुम्हें चोरी करनी है तो ज़रूर करो, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि तू कभी भी झूठ ना बोले, बस मुझे यही वचन दो। तब चोर ने कहा, ठीक है महाराज, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं अपने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। कुछ दिनों बाद की बात है। वहाँ के महाराज विक्रम सिंह अपनी प्रजा का हाल चाल जानने के लिए भेष बदलकर घूम रहे थे। तभी रात में हरिया चोरी करने के उद्देश्य से जा रहा था। महाराज ने सोचा, इतनी रात को ये आदमी कहाँ जा रहा है, इसलिए उसने हरिया को रोककर पूछा, तुम कौन हो और इतनी रात को कहाँ जा रहे हो। तब वह बोला, मैं हरिया हूँ और मैं एक चोर हूँ, रात में मैं चोरी करने जा रहा हूँ। महाराज को बहुत अचरज हुआ। उन्होंने सोचा, भला ऐसा भी कहीं होता है, कोई चोर खुद को चोर बताता है और वो ये भी बता देगा कि वो इस समय चोरी करने जा रहा है, जरूर ये आदमी झूठ बोल रहा है। तब महाराज ने फिर से पूछा, बताओ तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। तब हरिया ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं एक चोर हूँ और इस समय मैं चोरी करने के लिए ही जा रहा हूँ। फिर हरिया महाराज का परिचय जानना चाहा। तब महाराज ने झूठ बोलकर कहा कि वो भी एक चोर है, मगर चोरी करना उसने अभी नया नया शुरू किया है, इसीलिए उसे इसमें कुछ खास अनुभव नहीं है। क्यों ना आज दोनों लोग साथ में मिलकर चोरी करते हैं, दोनों लोग साथ में मिलकर चल देते हैं। तब महाराज बने युवक ने कहा, मैं सोचता हूँ क्यों ना आज महल में चल के चोरी की जाए। तब हरिया ने कहा, मरवाओगे क्या, जानते नहीं हो अगर महल में चोरी की और पकड़े गए तो मृत्युदंड मिलेगा। नहीं नहीं, मैं महल में चोरी करने नहीं जाऊंगा। तब महाराज बने युवक ने कहा, डरो मत, तुम पकड़े नहीं जाओगे, मुझ पे विश्वास रखो। मुझे महल का सारे खुफिया रास्ता पता है, साथ ही मुझे ये भी पता है कि राजमहल का खजाना कहाँ है। हरिया ने तनिक आश्चर्यचकित होकर उस व्यक्ति की ओर देखा। तब वो बोला, मैं पहले महल में चौकीदारी का काम करता था। एक बार महाराज ने मुझे अपमानित करके निकाल दिया था, तब से मैं महाराज से बदला लेने के लिए सोच रहा था, इसलिए आज तो हम राजमहल में ही चोरी करेंगे। क्योंकि वो महाराज ही थे, इसीलिए उन्हें सारे खुफिया रास्तों की जानकारी थी।
फिर वो हरिया को लेकर राजमहल की तरफ चल पड़े। वहाँ रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर हटाते हुए बोले, ये देखो, ये जो अंधेरा रास्ता है ये सीधे राजमहल में जाता है। तुम इसी के रास्ते राजमहल में प्रवेश करके चोरी कर लो, तब तक मैं यहीं पे खड़े होकर निगरानी करूँगा। तब हरिया बोला, इतने बड़े राजमहल में मैं कैसे ढूंढूंगा कि राज खजाना कहाँ पे है। तब महाराज बने युवक ने कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ, जब इसमें रास्ते से तुम अंदर जाओगे तो पहले 2 कमरे छोड़कर जो तीसरा कमरा पड़ेगा वही राज खजाना है। राजमहल में पहुंचकर हरिया उसी कमरे में पहुंच गया जो खजाने का कमरा था। उस कमरे में कई बक्से रखे हुए थे। हरिया ने उन्हें खोल कर देखा तो उसमें बहुत सारे आभूषण और स्वर्ण मुद्राएं भरी थी। उन्हीं के पास एक छोटा सा बक्सा भी रखा था। हरिया ने उस बक्से को खोल कर देखा तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसमें 5 बहुमूल्य हीरे रखे हुए थे। हरिया ने 5 हीरों को उठा लिया। उसने सोचा, ये तो बहुत ही बेहद कीमती हीरे हैं, इनकी कीमत इतनी अधिक है कि उसे बहुत दिनों तक कोई चोरी नहीं करनी पड़ेगी। फिर वो अपने रास्ते लौट आया। जब वो आधे रास्ते पहुंचा तो उसने सोचा, हीरे तो 5 हैं और वो 2 लोग हैं, ऐसे तो बंटवारा नहीं हो पाएगा। फिर वो आधे रास्ते से ही वापस आ गया और उसने एक हीरा उसी बक्से में रख दिया और फिर उसी खुफिया रास्ते से वापस आ गया। बाहर आकर उसने 2 हीरे उस युवक को दिए और 2 खुद रखते हुए बोला, मैंने 4 हीरे चुराए थे, 2 आप रख लो और 2 मैं रख लेता हूँ। उसके बाद हरिया अपने घर की ओर चला गया। उधर महाराज ने वो गुप्त रास्ता वैसे ही खुला छोड़ दिया और महल में आकर सो गए। सुबह जब सिपाहियों ने वो खुफिया रास्ता खुला देखा तो वो समझ गए राजमहल में चोरी हो गई। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना मंत्री जी को दी। चोरी की सूचना पाते ही मंत्री जी उस कक्ष में गए जहाँ पे खजाना रखा हुआ था। उन्होंने सारे बक्सों को खोल कर देखा, वैसे का वैसा ही सारा खजाना रखा हुआ था। फिर उन्होंने उस छोटे से उस बक्से को खोल कर देखा। तब उसने देखा कि उसमें रखे हुए 5 हीरों में से 4 हीरे गायब थे, बस एक हीरा बचा हुआ था। मंत्री ने सोचा शायद चोर जल्दबाजी में था, इसीलिए एक हीरा छोड़ गया होगा। महाराज को क्या पता चलेगा कि एक हीरा बचा रह गया है। अगर चोर पकड़ा भी जाएगा तो 5 हीरों की चोरी उसी के सर पे लगेगी। इस प्रकार कोई मुझ पे शक नहीं करेगा और मुझे ये हीरा मिल जाएगा। ये सोचकर वो हीरा उसने अपने पास रख लिया और महाराज जी के पास आकर बोला, महाराज जी, वैसे तो सब कुछ सुरक्षित है, बस उस छोटे से बक्से में जो 5 हीरे रखे थे वो 5 के 5 चोरी हो गए हैं। राजा मुस्कुराते रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके समझ में सारी बात आ गई थी, मगर उन्होंने वक्त का इंतजार किया। फिर महाराज ने मंत्री को उस चोर को जल्द से जल्द पकड़ने का आदेश दे दिया। 2-3 दिन बाद ही वो चोर पकड़ गया और उसे महाराज के सामने पेश किया गया। तब महाराज ने उस चोर से पूछा, क्या तुम ही वो चोर हो जिसने 5 हीरे चुराए हैं? तब उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ महाराज, मैंने ही चोरी की है, पर मैंने 5 हीरे नहीं चुराए हैं, सिर्फ 4 हीरे ही चुराए थे। एक हीरा मैं वहीं पर छोड़ गया था। राजा ने एक हीरा वहीं छोड़ने का कारण पूछा। तब उस व्यक्ति ने बताया कि एक रात वो चोरी करने के लिए निकला था, तब उसे एक अनजान व्यक्ति मिला था। उसी ने राजमहल में चोरी करने की बात कही थी और ये खुफिया रास्ता का पता भी उसने ही बताया था। जब मैंने चोरी की तब 5 हीरे थे और हम 2 लोग थे। बंटवारे के लिए मैंने 4 ही हीरे चोरी किए थे और एक हीरा वहीं पर छोड़ दिया था। तब महाराज ने मंत्री की तरफ देखते हुए कहा, मंत्री जी, ये व्यक्ति क्या कह रहा है? ये तो कह रहा है कि उसने 4 ही हीरे चुराए हैं। तब मंत्री बोले, महाराज जी, ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है और इसने ही 5 हीरे चुराए हैं। आप इस व्यक्ति को ऐसी सजा दें कि दोबारा कोई भी व्यक्ति चोरी करने की हिम्मत ना कर सके।
तब महाराज जी कठोर होते हुए बोले, ये व्यक्ति सत्य कह रहा है, इसने 4 ही हीरे चुराए थे। क्योंकि जानते हो दूसरा चोर कौन था? मैं बताता हूँ, दूसरा चोर मैं ही था। उस दिन भेष बदलकर मैं जनता के सुख दुख जानने के लिए घूम रहा था, तब मुझे हरिया मिला था। हरिया ने उस दिन भी सत्य बोला था और आज भी सत्य बोल रहा है। यह कहकर महाराज ने अपनी जेब से दोनों हीरे निकाल कर दिखाए। यह सब देखकर मंत्री जी अचंभित रह गए। वो महाराज के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे, महाराज जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे मन में ही ये लालच आ गया था और उस 5वें हीरे की चोरी मैंने ही की थी। ये कहकर मंत्री जी गिड़गिड़ाने लगे। तब राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाइए इस मंत्री को ले जाकर कारागृह में डाल दीजिए। फिर महाराज हरिया को देखकर बोले, हरिया, माना कि तुम एक चोर हो, मगर तुम सत्य बोलते हो और तुम्हारी इसी सत्यता और ईमानदारी को देखकर मैंने तुझे अपने राज्य का मंत्री बनाने का निर्णय लिया है। तब हरिया ने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज आपके इस निर्णय पे मैं कभी आँच नहीं आने दूंगा। मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपने पद की गरिमा को संभाले रखूंगा। तो इस प्रकार से हरिया की ईमानदारी और सत्यता से प्रसन्न होकर उसे एक राज्य का मंत्री बना दिया गया। हरिया ने भी मेहनत और लगन से वर्षों तक अपने पद पे काम किया।